स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं दोस्तों? आज मैं बात करने वाला हूं पर्यायवाची के बारे में। और ये सामान्य हिंदी का सीरीज है, जैसा आप सभी को पता है। और ये यूपीपीएससी आरओ का स्पेशल सीरीज है। और अगर आप यूपीपीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर भी हिंदी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, बेशक आप उस सभी के लिए यह सीरीज देख सकते हैं, क्योंकि पीसीएस और आरओ का हिंदी सिलेबस लगभग एक ही जैसा है। तो आप आराम से इस सीरीज को देख सकते हैं पीसीएस के लिए भी। और तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची है? ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। सी यानी कि स्रोत सिवनी। ठीक है। नदी के कई सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कि सरिता, वाहिनी, तटनी, अ, अपगा, ये सारे शब्द नदी के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि तरड़ी। ठीक है दोस्तों। तो अगर ये नदी का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो इसका मतलब आपने क्या समझा? कहीं ना कहीं तरंगड़ी और तटनी और सरिता, ये तीनों शब्द नदी के पर्यायवाची हैं। तो एक काम करना, ध्यान देना कि इस शब्द में और इस शब्द में कंफ्यूज मत होना। ठीक है। ठीक है। नदी का पर्यायवाची जो है दोस्तों तरड़ी नहीं होता है, ये होता है तरंगड़ी होता है। ठीक है। ये वाला सही है और ये सही है और ये सही है। ठीक, ये वाला गलत है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची शब्द है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुरसरी। ठीक है। और गंगा के कई सारे पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कि पहला तो हो ही गया सुरसरी, और दूसरा है देवपगा, सुरसरिता, विष्णुपदी, ठीक है, भागीरथी, और ध्रुवनंदा, देव नदी, मंदाकिनी और त्रिपदगा, ये सारे शब्द गंगा नदी के पर्यायवाची हैं। ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, तो दोस्तों अगर सुरसरी है दोस्तों, अगर ये गंगा नदी का पर्यायवाची है, तो आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि आखिर हरिप्रिया, सिंधुजा, इंदिरा, ये सब किस चीज़ के पर्यायवाची हैं? तो दोस्तों ये है लक्ष्मी के पर्यायवाची, ये तीनों शब्द। ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान देना। आगे है, पूछा गया है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अब इसके उत्तर की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि यमुना का दोस्तों पर्यायवाची जानवी नहीं होता है। ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हो गया अशुद्ध। इसका मतलब आकाश का पुष्कर हो जाएगा पर्यायवाची, और कमल का हो जाएगा तामरस, कामदेव का हो जाएगा मनोभाव। और दोस्तों आकाश का जो है पर्यायवाची पुष्कर तो होता है, साथ ही साथ पुष्कर जो है दोस्तों तालाब का भी पर्यायवाची होता है। ठीक है। अच्छा, तो आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि आखिर यमुना का पर्यायवाची अगर जानवी नहीं है तो फिर कौन सा है, ये भी तो मालूम होना चाहिए। ठीक। तो दोस्तों जानवी जो है दोस्तों ये गंगा का पर्यायवाची, ना कि यमुना का। अगला सवाल है, चंद्रमा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि सारंग। ठीक है। इसके और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं चंद्रमा के, जैसे कि कलानाथ, निशाकर, हिमांशु, शशांक, अमृत निधान, छपाकर, दिराज, तारकेश्वर, इंदु, मयंक, कलाधर, सुधांशु, सोम, राकेश, मृगांक, रजनीपति, निशापति, चांद, रजनीकर, राकापति, ये तमाम सारे शब्द चंद्रमा से संबंधित हैं। ठीक है। अच्छा, अगर इसके बारे में चलो मालूम हो गया, अब अच्छा इसके बारे में तो भी मालूम होना चाहिए, कभी पूछ ले। तो दोस्तों मतंग जो है ये हाथी का पर्यायवाची है, और तुरंग जो है दोस्तों ये घोड़ा का पर्यायवाची है, और भृंग जो है दोस्तों ये भौरे का पर्यायवाची है। ठीक है। अगला सवाल है कि शशांक शब्द का पर्यायवाची क्या है? सही उत्तर हो जाएगा सी, चंद्रमा। अभी हम लोगों ने बात किया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? बहुत शानदार सवाल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि सलील जो है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो ये भी तो मालूम होना चाहिए कि आखिर ये किस चीज़ का पर्यायवाची है सलील? तो दोस्तों ये हो जाएगा जल का पर्यायवाची। ठीक है। अगला सवाल है, कौन सा, इस सवाल में दोस्तों ये पूछा गया कि शशांक शब्द का पर्यायवाची है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रमा। ठीक है। और अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पूछा गया नहीं। सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि सलील। ठीक है दोस्तों। तो आखिर ये किस चीज़ का पर्यायवाची, ये भी मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों सलील जो है ये जल का पर्यायवाची। ठीक। अगला सवाल है, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि गजकाय जो है दोस्तों ये गणेश का पर्यायवाची नहीं है। जबकि कहीं ना कहीं आपको तो ये तो मालूम हो ही गया होगा कि गजानन, महाकाय और गजबदन जो है दोस्तों ये गणेश के पर्यायवाची हैं। ठीक है। और भी कई सारे गणेश जी के पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि लंबोदर, एकदंत, और विनायक, हैरम्ब, वक्रतुंड, गौरीशुद्ध, मूषक वाहन, और होता है एक गणादि। ठीक है। ये सारे शब्द जो है
गणेश जी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला सवाल है जंगल शब्द का पर्यायवाची, सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि कांतार। ठीक है, और जंगल के और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि दाव, कानन, विपिन, वन और अटवी, और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं। हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में विस्तार से बात किया है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वन का पर्यायवाची है, वही सेम सवाल है, सही उत्तर हो जाएगा सी यानी दाव, अभी मैंने बात किया। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्री का पर्याय नहीं है, यानी स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि इला। ठीक है दोस्तों, ये स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वामा, भामा और अबला ये तीनों शब्द स्त्री के पर्यायवाची हैं। स्त्री के और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे नारी, वनिता, रमणी, कामनी। ठीक है, और वामा, आमा, भामा और अबला ये तीनों तो आपको मालूम ही हो गए। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये तो चलो इसका पर्यायवाची नहीं है स्त्री का दोस्तों, तो आखिर ये किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों जो इला है ये पृथ्वी तथा सरस्वती का ये पर्यायवाची है। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि तुंग। ठीक है, इसके और भी कई सारे पर्यायवाची हैं, जैसे कि गिरि, भूधर, धरणीधर, धरड़ी मैं लिख देता हूँ, धरणीधर, धरणी धर। ठीक, अचल, शैल, आद्र, नग, पहाड़ ये सारे शब्द जो हैं पर्वत के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये कुंजर, मतंग और करी ये तीनों शब्द किस चीज के पर्यायवाची है? दोस्तों ये हाथी के पर्यायवाची हैं। अगला सवाल है लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा शी यानी कि सिंधुजा। ठीक, और लक्ष्मी के और भी कई सारे पर्यायवाची हैं, हम लोगों ने बात किया अपने पिछली वीडियोज़ में। मैं एक दो शब्द और भी बता देता बता दे रहा हूँ आपको, जैसे कि लक्ष्मी का जो है शी तो सिंधुजा हो ही जाएगा, साथ ही साथ रमा, भार्गवी, हरिप्रिया, इंदिरा ये सारे शब्द लक्ष्मी जी के पर्यायवाची है। ठीक है, अच्छा, तो एक चीज़ तो और भी मालूम होना चाहिए कि आखिर देवपगा और सुरसरी और जानवी ये सब चीज़ क्या है? दोस्तों ये तीनों शब्द गंगा के पर्यायवाची है। ठीक, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि, एक मिनट जाइए, क्या पूछा गया? नहीं, हाँ, तो सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि भारती जो है दोस्तों ये लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब क्या समझे आप कि रमा, इंदिरा और कमला ये तीनों लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो आखिर भाई साहब भारती किस चीज़ का पर्यायवाची है? तो आसान सा ये जवाब है इसका, ये हो जाएगा सरस्वती जी का। ठीक है, और सरस्वती जी के और भी कई सारे पर्यायवाची हैं, जैसे कि शारदा, वीणावादिनी, विद्या, वगीशा, वगीशा, वागेश्वरी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बात करेंगे। इसमें निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि शशधर। यानी कि दोस्तों क्या हुआ कि ये शब्द जो है शंकर का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब लट ललाट ललाट जो है ये शंकर जी का पर्यायवाची है, और त्रिलोचन और गंगाधर ये तीनों शंकर जी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और भी कई सारे हैं जो शंकर जी के पर्यायवाची हैं, और इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे विस्तार से बात करते रहेंगे। जैसे कि एक शब्द और आता है, जैसे ये तो त्रिलोचन हो ही गया। ठीक है, तो अच्छा ये किस चीज़ का पर्यायवाची है? शशधर। तो दोस्तों ये हो जाएगा चंद्रमा का पर्यायवाची। ठीक है, अगला सवाल है कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि मदनारी। ठीक है, ये शिव का पर्यायवाची है। ठीक है, और शिव के और भी कई सारे पर्यायवाची हैं, जैसे कि महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष, भव, भूतेश, हर, त्रिलोचन, ग्रीस, चंद्रमौली और चंद्रशेखर और और हो जाएगा एक त्रिपुरारी। ठीक है, अच्छा, तो ये किस चीज़ का पर्यायवाची है? मदन, कंदर्प और मनमथ। तो दोस्तों ये तीनों शब्द हो जाएगा कामदेव के पर्यायवाची। ठीक है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची है? सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि प्रकंपन। ठीक है, इसके और भी कई सारे पर्यायवाची है, तो पहला तो आपको मालूम ही चल गया कि प्रकंपन है, फिर दूसरा आता है वात, फिर मारुति और समीरण। यहाँ लिख देता हूँ, एक और शब्द होता है समीरण। ठीक है, लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत होना, समीरण। ठीक है, वायु, अनिल ये सारे शब्द हवा यानी वायु के पर्यायवाची है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, तो ये किसी का पर्यायवाची है यानी कि चंचला? तो दोस्तों ये हो जाएगा बिजली का पर्यायवाची, और ये हो जाएगा अमृत का पर्यायवाची। ठीक है, और सुरभि जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा सुगंध का पर्यायवाची। ठीक, अगला सवाल है नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, उसे आपको चयनित करना है। क्या क्या कहा गया कि घर का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भुवन। ठीक है,
बहुत अच्छा सवाल है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो दोस्तों भुवन जो है ये घर का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए दोस्तों कि कहीं ना कहीं अगर ये पर्यायवाची नहीं होगा तो भवन, निकेतन और सदन, ये तीनों शब्द घर के पर्यायवाची हो गए। और भी कई सारे हैं जो घर के पर्यायवाची, जैसे कि गृह, सदन, निकेतन, भवन, गेह, धाम, मंदिर, आगार, आयन, आयतन, आलय, ये सारे शब्द घर के पर्यायवाची है। ठीक है, जबकि भुवन जो है दोस्तों ये संसार का पर्यायवाची है, ना कि घर का। अगला सवाल है, अधोलिखित में एक, माफ करिए, अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची है? आसान सवाल है, सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि आयन। अगला सवाल है, गेह शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गृह, वही मतलब घर, जो अभी हम लोगों ने बात कर रहे थे। अगला सवाल है, वायु का पर्यायवाची नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुषमा। ठीक है, वायु का पर्यायवाची दोस्तों सुषमा नहीं होता है, वायु का पर्यायवाची होता है वात, समिरण, पवमान। ठीक है, ये होता है। और भी कई सारे होते हैं जैसे कि अनिल, हवा, पवन, मारुत, बयार, वात, पवमान। ठीक है, अच्छा, तो ये सुषमा किस चीज़ का पर्यायवाची है? तो ये हो जाएगा दोस्तों सौंदर्य का पर्यायवाची, सौंदर्य। ठीक है, अगला सवाल है कि हवा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि अनिल। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया है, हाथी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि गयंद। ठीक है, इसके और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं जैसे कि नाग, 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 ये वाला नाग, वो सांप वाला नाग नहीं होगा, नाग हो जाएगा। गज, दंती, कुंजर, करी, हस्त, वितुंड, गयंद तो ये हो ही गया। कुंभी और मतंग, ये सारे शब्द हाथी के पर्यायवाची है। अब दोस्तों आखिर तो है बाजी और तुरंग, ये किसी का पर्यायवाची है? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं कई बार बता चुका हूं। अगला सवाल है, कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है? सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि अच। ठीक है, तो दोस्तों नेत्र के और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं जैसे कि अच, चश्म, चश्मा नहीं चश्म, लेकिन उससे मिलता जुलता है। ठीक है, तो चश्म हो जाएगा, अच हो जाएगा, नयन, नजर, अंबक और प्रेक्षण, विलोचन, लोचन, अच, दृग और चक्षु, ये सारे शब्द नेत्र के पर्यायवाची है। ठीक है, अच्छा, तो ये किस चीज का पर्यायवाची हो जाएगा? अभ्र, तो ये हो जाएगा दोस्तों आकाश का पर्यायवाची। ठीक है, और अम्ब जो है दोस्तों ये जल का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, और जो ये हो जाएगा अंश, ये हिस्सा, ये होता है इसका पर्यायवाची, और भाग भी हो सकता है इसका पर्यायवाची। ठीक, अगला सवाल है, एक मिनट चाहिए, इसमें कहा गया है आनंद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि मोद। ठीक है, मोद हो जाएगा। ठीक, आनंद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मोद। उसके और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं जैसे खुशी, सुख, प्रसन्नता, मजा, लुफ्त, हर्ष, मोद, प्रमोद, विनोद, उल्लास, ये सारे शब्द आनंद के पर्यायवाची हैं। ठीक है, जबकि दोस्तों केवल जो है ये मोक्ष का पर्यायवाची है। ठीक है, और इष्प्रा जो है दोस्तों ये इच्छा का पर्यायवाची है, और बयार जो है दोस्तों ये पवन यानी कि वायु का पर्यायवाची है। ठीक, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आभूषण का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि विभूति। ठीक है, ये आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब दोस्तों क्या समझे आप कि टोम, भूषण, मंडन, ये तीनों शब्द आभूषण के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और भी कई सारे आभूषण के पर्यायवाची होते हैं जैसे कि जेवर, गाना इत्यादि। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला सवाल है, यहाँ पूछा गया इंद्र का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जिष्णु। ठीक है, तो इंद्र के जो है कई सारे पर्यायवाची होते हैं जैसे कि शक्र, सचीपत, देवराज। ठीक है, सुरपत, मधवा, पुरंदर, देवेश, सतऋतु, विडोला, देवेंद्र, वाशव, सुरेश, अमरपत, जिष्णु, वज्रधर, ये सारे शब्द जो है इंद्र के पर्यायवाची है। ठीक है, जबकि नरेंद्र जो है दोस्तों ये राजा का पर्यायवाची है, और विधु जो है दोस्तों ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक, आगे बात करेंगे इसमें है कि कौन सा, एक मिनट जी, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि गणाधिप, यानी कि गणाधिप। ठीक है, दीप। तो दोस्तों इंद्र के कई सारे पर्यायवाची हम लोगों ने अभी बात किया एकदम विस्तार से। ठीक है, तो आखिर ये भी मालूम होना चाहिए कि ये किस इसका पर्यायवाची है। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज ध्यान देना, ये गढ़स्वामी इसका पर्यायवाची हो जाता है, सेना नायक पर्यायवाची हो जाता है, और गणेश भी हो जाता है, और शिव जी भी हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला सवाल है, इससे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसान का पर्यायवाची है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि हलधर। ठीक है, तो दोस्तों किसान के पर्यायवाची हो जाएंगे कृषक, हलधर, ये सारे किसान के पर्यायवाची हैं। अच्छा, तो ये किस चीज का पर्यायवाची है? तो ध्यान सुनना कि हलायुद्ध, हली और बलबीर, ये तीनों दोस्तों बलराम के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और दोस्तों हलधर और साथ ही साथ ये जो है हलधर, ये किसान और साथ ही साथ बलराम दोनों के पर्यायवाची होंगे। ठीक है,
और अगला सवाल है, कौन सा शब्द जो है चतुर का पर्यायवाची है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि नागर। ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है। अच्छा, तो इसके और भी कई सारे पर्यायवाची हो सकते हैं और हैं, तो जानते हैं कौन कौन से। तो पहला तो आप जान ही गए, होता है नागर होता है, फिर होता है सयाना, फिर होता है दक्ष, फिर एक होता है कुशल, फिर एक होता है पटु। ठीक है। अच्छा दोस्तों, तो ये किसी का पर्यायवाची हो जाएगा? तो दोस्तों अकंचन का पर्यायवाची हो जाएगा सोना, और पामर का हो जाएगा दोस्तों खल। ठीक है। और वयस्क का हो जाएगा दोस्तों मित्र का पर्यायवाची। किसका? मित्र का, यानी फ्रेंड वाला मित्र। अब इस वीडियो का अंतिम सवाल है, इसमें है कि पंडित का पर्यायवाची नहीं होगा, कौन सा शब्द नहीं होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुंडरीक जो है दोस्तों, ये पंडित का पर्यायवाची नहीं होगा, जबकि मनीषी, प्राग और श्रुधि, ये तीनों शब्द पंडित के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों आखिर तब ये किस चीज का पर्यायवाची हो जाएगा? तो दोस्तों पुंडरीक जो है दोस्तों, ये कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। कोई सवाल, कोई चीज ना समझ में आए, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।